Today I am going to tell you about our journey आजा 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 to आजा Shikhan आजा Mahadev, आजा पूरा अंदर है आजा and आजा you can see आजा here is Danda Dhang. इधर को रख इधर को रख बोला जाता है कि इधर को रख। जब महादेव के पीछे भस्मासुर पड़े ऐसे थे बोला ऐसे बोला तो हाँ, वो यहाँ शाबाश। पे गुफा में गए थे और ऊपर शिखंड में निकले थे इसलिए उनका नाम शिखंड महादेव है। तो गाइज़ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कुछ वीडियोस मिसिंग है लेकिन इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होगी, डोंट वरी। तो ऐसा है कि आप बाय रोड जाऊं तक पहुंचते हैं, वहां से 3 किलोमीटर का ट्रैक है सिंघाड़ तक, और सिंघाड़ से आपको 8 से 9 किलोमीटर तक का ट्रैक मिलेगा जो कि खड़ी चढ़ाई है और आपको उसमें कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो मतलब आप अपनी बॉटल्स भर लेना और सिंघाड़ में ही खाना खुना खा लेना। वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे, तो खाना खा के चलना और आप ऊपर थाचड़ू में रुक सकते हैं। 9 किलोमीटर बाद थाचड़ू आएगा जहाँ पे हमें रास्ते में बहुत लोग मिले चलते हुए, सारे यात्रा करने जा रहे थे। एंड दिस इज़ एग्जॉस्टिंग, आप देख सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट है, समझो आपको अपना पाँव 90 डिग्री तक उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डंडे वगैरह बनाने लग गए अपने लिए, क्योंकि इस चढ़ाई के लिए डंडा बहुत ज़रूरी है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप एक अपने लिए डंडा बना लेते हैं या फिर आपका एक डंडा है। ये रसबरिया हमें रास्ते में मिल गई थी, तो हमने सोचा कि अपने ब्रेकफास्ट के लिए ले चलते हैं। एक्चुअली हमने सिंघाड़ में ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हमने सोचा था कि बीच रास्ते में कर लेंगे, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा पानी कैरी किया। बट आप मत करना ऐसा, वरना आपको फालतू भार उठाना पड़ेगा, नीचे से खा के चलना। तो मतलब यहाँ पे हम मैगी वगैरह बना रहे हैं, तो मतलब ठीक है, मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मैगी बनाने में, पर दिक्कत भी बहुत हुई थी। एक्चुअली गिल्ली थी लकड़ियाँ, तो थोड़ा टाइम यहाँ ज़्यादा लग गया, आधा एक घंटा लग गया हमें यहीं पे मैगी बनाते बनाते खाते हुए। मतलब यहाँ पे लोग टेंट वगैरह लगा रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। हम यात्रा से एक्चुअली पहले चले गए थे, तो हम सारा सामान साथ ही ले गए थे कि किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। जय शिव बस शंभू। ऑलमोस्ट हमारी जय मैगी श्री तैयार खंड हो ही महादेव। गई है। जय भोले। बहुत मुश्किल से सक्षम और सक्षम लकड़ियाँ डाल रहे सात्विक ने हैं। आग जला रहा है। बोलो बोलो क्या ये कर रहे हो मैं आप? इन भैया का टेंट है, जी यहाँ पे इनका टेंट है यहाँ बस खाने के लिए तैयार। बस खा के बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये सब कर तो दिए अभी ऑलमोस्ट हम अब थाचड़ू पहुँचने ही वाले हैं। ये थोड़ा प्लेन दिख रहा है बट खुश मत होइए गाइस, ये लास्ट में ही दिखेगा आपको। थाचड़ू क्रॉस करके हम काली घाटी पहुँचते हैं, जो कि 3 से 4 किलोमीटर है, और ये काली घाटी टॉप है जो आप देख रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस। तो अब यहाँ से हमें 3 से 4 किलोमीटर नीचे उतरना है, जो कि खड़ी उतराई है। मैंने वो वीडियो बना नहीं पाया मैं बारिश की वजह से। तो जो आप देख रहे हैं, अब हम भीम तलाई पहुँच गए हैं। ये काली घाटी से 3 to 4 किलोमीटर्स है। यहाँ पे आपको पानी की स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे टेंट वगैरह सेट कर लिया, आग उग जला लिया। तो हम अब बस खाना बनाने की देर है। बस खाना खुना बना के सो जाएंगे यार। आज 12 घंटे चले हम, तो वी आर एग्जॉस्टेड, लिटरली एग्जॉस्टेड यार। बहुत बहुत मतलब हमने एक्स्ट्रा कवर किया। तो हम बस अब कुंचा की तरफ को निकल गए हैं। ये कुंचा को रास्ता है, मतलब नॉर्मल रास्ता है, जब चढ़ाई और उतराई लगी रहेगी आपको, ऐसा नहीं है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब आप सब भूल जाएंगे। आपको ग्लेशियर्स क्रॉस करने हैं, मतलब इट्स लाइक कि यार बस चलते रहो चलते रहो, देखते रहो। आपको बहुत सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी, बस मेहनत करनी पड़ेगी इन सुंदर जगहों के लिए। तो मतलब आप तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सके तो यात्रा में ही जाना, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी होते हैं कि आप फिसल जाओ या कुछ हो जाए तो आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। ऐसे आगे पीछे मत जाना, क्योंकि रिस्क है। अब जैसे ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो यहाँ पे फिसलने का डर है। अगर फिसल गए, कुछ मतलब मोच आ गई या टांग बाजू टूट गई, तो मतलब उतर नहीं सकते हैं। तो गाइस अब हम बस कुंचा पहुँच गए हैं। ये कुंचा है। तो कुंचा वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आगे, एक आधे टेंट लग गया था, मतलब बाकी लोग आ रहे थे। तो बस यहाँ से हम अब आगे भीमद्वार की तरफ चलेंगे। हम भीमद्वार पहुँच गए। और ये आप फूल सोच रहे होंगे क्या है, ये हमें काली घाटी में मिले थे एक्चुअली। इनसे ग्रीन टी मिलती है, तो यहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर ये रास्ता है आगे, हम पार्वती बाग को चढ़ रहे हैं। मतलब हमें लगा था कि, मतलब हमें तो क्या मुझे लगा था कि 1 घंटे में पहुँच जाएंगे यार। बट ये पार्वती बाग की चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती है यार। बट ठीक है, पार्वती बाग पहुंच के हम आपको बताएंगे।
बस चलते रहो। ये हमने नीचे अभी नाले वगैरह क्रॉस किए, तो आप वाटर प्रूफ रखना, मतलब हो सके तो अपनी सारी चीज़ें वाटर प्रूफ रखना। ये हम यहाँ पे ये है नैन सरोवर की पिक्चर्स वगैरह हैं। नैन सरोवर की कहानी कुछ इस तरह है कि जब भगवान शिव उस गुफा में जाके छुप गए थे और शिखंड निकले नहीं थे, तो पार्वती माता ने रो रो के इतने आंसू बहा दिए कि ये नैन सरोवर ने जन्म ले लिया। तो मतलब यहाँ पे बर्फ़ थी, सुबह का टाइम था, हम एक्चुअली 5:30 निकल गए थे भीम द्वार से, तो हम 8 बजे के करीब पहुँच गए थे यहाँ पे। तो पूरा सरोवर जमा हुआ है, आप आगे देखेंगे, ये देखिए पूरा सरोवर जमा हुआ है। बट साइड से एक पतली सी मतलब ऐसी थी कि फ्लो ऑफ वाटर था, तो हमने सोचा यहाँ पे टाइम टू स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी। फिर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहा लेते, तो हमने सोचा कि नहा ही लेते हैं। तो फिर भगवान ने भी थोड़ी कृपा कर ली हमारे ऊपर और थोड़ी सी धूप ले आए वो सुबह सुबह। तो हम सब फिर चले सरोवर की तरफ कि थोड़े फ्रेश हो लेते हैं, मुंह हाथ तो धोएं। बट फिर जैसे धूप लगी तो हमने सोचा फिर नहा ही लेते हैं यार, ऐसे मौके बार बार थोड़ा नहाते हैं। तो हमने अपने ऊपर पानी स्प्लैश वगैरह किया और फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं। और किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही हम नहा के हटे थोड़े सूखे और वैसे ही बादल आ गए थे, मतलब धूप वगैरह सब चली गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा और बैठे, क्योंकि इसके बाद हमें 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। इट्स हार्ड, इट्स क्लियरली हार्ड, क्योंकि आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, आपको ग्लेशियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब थोड़ा सा रिस्क है, पर थोड़ा संभाल के चलेंगे, क्योंकि पत्थर स्लिपरी हैं थोड़े ज़्यादा। थोड़ा सा मतलब फूक फूक के कदम रखना, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अब नैन सरोवर से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हमें एक ग्लेशियर क्रॉस करना है। मतलब ये तो ये आपको मतलब स्लोप्स मिलेंगी, रिजेस मिलेंगे, मतलब गैस पाँव फिसला तो गए लिटरली गए। और धुंध इतनी नीचे कि दिखोगे भी नहीं कि कहाँ गए एक्चुअली बात ये है। तो इस टाइम हम ऑलमोस्ट भीम की पौड़ियों से थोड़े से नीचे हैं, मतलब एक आधा स्पॉट नीचे होंगे। बट गाइस ये स्टार्टिंग है उन पौड़ियों की, तो ये तो भी छोटे हर बोल्डर हैं, महादेव। आगे जाके इतने बड़े हो जाते हैं हर कि महादेव। भगवान तक हर पहुंचने के लिए आपको नाक तक महादेव। रगड़ना पड़ जाएगा हर यार। महादेव। मतलब ये मेरे दोस्त सात्विक ने मुझे बात बोली थी कि नाक रगड़ के पहुंचेगा ऊपर। तो ये लास्ट ग्लेशियर हम बस क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद शिखर महादेव हमें दिखेंगे। ये ग्लेशियर था और अब हम ये ऑलमोस्ट टॉप का व्यू है, मतलब ये टॉप ही एक्चुअली, और ये है शिखर महादेव जी। इस पत्थर में क्रैक्स है जिसमें आपको शिखर महादेव जी दिखेंगे, मतलब महादेव की पूरी दिख जाती है। और ये